दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार से बेहतर हमारा डीएनए। बीजेपी ने कहा कि देश को बांटना चाहती है कांग्रेस। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बिहार के डीएनए पर दिए गए बयान के बाद अब सियासत तेज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर कहा कि कांग्रेस देश को बांटने की कोशिश कर रही है और वो अपने आप को बनाए रखने के लिए गिरती जा रही है। रविशंकर प्रसाद ने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया और कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने नीतीश कुमार की जाति पर भी सवाल उठाए, वो चुप क्यों हैं। बड़ी खबर, वैशाली में राजद नेता की गोली मारकर हत्या। कार से जा रहे थे, रोक कर की फायरिंग। वैशाली में राजद के नेता मैनेजर सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने सहनी को गोली मारी और कार से कहीं जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी। परिजनों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। राजद के नेता की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने सड़क जाम करके बहुआरा ताजपुर मार्ग को जाम कर दिया और वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस ने 100 कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा के वर्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी के स्टूडेंट्स ने एचओडी समेत 4 डॉक्टर्स और क्लर्क पर गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का कहना है कि एग्जाम में पास करने के लिए एचओडी ने उन्हें कमरे में बुलाकर किस करने की कोशिश की। एचओडी और डॉक्टर्स ने कहा कि पास होना है तो बाथरूम चलो और मुझसे प्यार करो तो तुम्हें पास कर देंगे। छात्राओं की शिकायत पर पुलिस ने एचओडी विजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर निर्मल कुमार और डॉक्टर अजय कुमार से पूछताछ करके केस दर्ज कर लिया है। बड़ी खबर, भाजपा सरकार ने इस राज्य में खत्म कर दी 30 साल पुरानी शराबबंदी कानून। बिहार में उठने लगी है मांग। शराबबंदी एक बहुत ही संवेदनशील विषय बन चुका है बिहार में और इस विषय पर कोई भी सरकार किसी तरह का फैसला लेने से पहले कई बार सोच विचार करती है। टैक्स की दृष्टि से यह सरकार के लिए कमाई का एक अहम जरिया है, वहीं लोगों के लिए ये एक भावनात्मक मुद्दा है। तभी तो बिहार में नीतीश कुमार ने महिलाओं की मांग पर इसका ऐलान किया था। इस मुद्दे पर अब खूब राजनीति हो रही है। हालांकि सबके बीच मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया गया और उसके बाद बिहार में भी मांग उठने लगी है। बड़ी खबर, बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के बाद सरकारी लैब टेक्नीशियन के खिलाफ हाईकोर्ट ने सुना दिया बड़ा फैसला। बिहार में छठे चरण में हुए प्राथमिक स्कूलों में नियुक्त हुए 22,000 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों के बाद पटना हाईकोर्ट ने अब लैब टेक्नीशियन को झटका दिया। पटना हाईकोर्ट ने 2005 से अनुबंध पर कार्य कर रहे लैब टेक्नीशियन को महज अनुभव के आधार पर अस्थायी नियुक्ति नहीं दी जा सकती है, ऐसा फैसला दिया है, बल्कि उनके पास बिहार सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा प्रस्तावित प्रयोगशाला तकनीशियन में डिप्लोमा की वांछित डिग्री भी होना अनिवार्य है। पटना हाईकोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि बिहार के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में 2005 से अनुबंध पर काम कर रहे लैब टेक्नीशियन 2014 में बने नए कैडर नियम के बाद अपने पदों पर बने नहीं रह सकते। अगली खबर, बिहार में स्कूल के बाद अब के पाठक का मदरसे पर एक्शन। 50 मदरसों की मान्यता रद्द, कई मौलवियों का वेतन रोक दिया गया। के पाठक का शिक्षा विभाग अब स्कूलों के बाद मदरसे पर भी एक्शन में दिख रहा। जांच में अनियमितता पाए जाने के बाद बिहार में कई मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई। हाल ही में बिहार को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि सरकार राज्य के मदरसों और मस्जिदों की जांच करवाए, क्योंकि इनमें से कई अवैध ढंग से चल रहे। राज्य के कुल 50 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी गई है और इनमें सबसे ज्यादा मदरसा जो है दरभंगा जिले का है। यहाँ के कुल 32 मदरसों की मान्यता खत्म कर दी गई है और के पाठक ने मौलवी की सैलरी भी बंद कर दी है। अगली खबर, बिहार में सभी स्कूल बैन की होगी जांच, निजी स्कूलों पर कार्रवाई की तैयारी। एक्शन में एमवीआई की 15 टीमें बिहार के विभिन्न स्कूलों में परिचालित स्कूली वाहनों की जांच की जाएगी। जांच के दौरान स्कूली वाहनों का परमिट, फिटनेस, पॉल्यूशन इंश्योरेंस, स्पीड गवर्नर, बीएलटीडी इत्यादि मानकों की जांच की जाएगी। जांच में कोई कमी पाई जाने पर कार्रवाइयां होगी और इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह जांच करवाई जा रही है। कई बस में यह शिकायतें प्राप्त हो रही कि उसमें स्पीड के मानकों का पालन नहीं किया जाता है। अगली खबर, पटना में बीच सड़क पर दौड़ाकर प्रॉपर्टी डीलर को मारी गई गोली। मौत नहीं होने पर सिर पर पिस्टल सटाकर किया गया फायर। बता दें कि राजधानी पटना में अपराधी के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर को सड़कों पर दौड़ाकर मार दिया गया। शूटर्स ने प्रॉपर्टी डीलर का काम करने वाले शख्स को खदेड़कर गोलियां दागी। हत्या की इस घटना को मॉर्निंग वॉक के दौरान अंजाम दिया गया। मामला पटना बेउर थाना क्षेत्र के बेतौरा गांव का है। अपराधियों ने एक के बाद एक लगभग 5 गोलियां प्रॉपर्टी डीलर को मार दी।
अगली खबर, पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 22,000 से ज्यादा बीएड प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति रद्द। पटना उच्च न्यायालय ने प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के रूप में बिहार बीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि बीएड डिग्री रखने वाले व्यक्ति बिहार में कक्षा 1 से 5वीं तक के शिक्षण पदों के लिए अयोग्य हैं। इसके बजाय प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड वाले उम्मीदवारों को प्राथमिक विद्यालय शिक्षण भूमिकाओं के लिए पात्र माना गया है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि शिक्षकों की नियुक्ति प्राथमिक और उच्च कक्षाओं को पढ़ाने के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल सेट के मुताबिक होनी चाहिए और इसने एक छात्र की शिक्षा के प्रारंभिक वर्षों के दौरान एक विशिष्ट शैक्षणिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को रेखांकित किया है। बड़ी खबर, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। पहली पाली की परीक्षा हुई है और परीक्षार्थी ने कहा कि बहुत कठिन सवाल पूछा गया, सिलेबस से बाहर का सवाल पूछा गया था, हम लोग के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। अभ्यर्थी ने कहा कि हम लोग फेल हो जाएंगे और परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। बहाली निकालकर सरकार बस दिखावा करती है कि नौकरी दी जा रही है। दूसरे राज्य के अभ्यर्थी को भी परीक्षा देने का मौका दिया जा रहा और ये गलत है, इससे हम लोगों का हक छीना गया है। बता दें कि इस परीक्षा में 8,50,000 से भी अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे। बड़ी खबर, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ टिप्पणी को लेकर देश भर में सियासत गर्म है। विपक्षी दल गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोल रहा। राजद के प्रमुख लालू यादव के बाद आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी शाह को करारा जवाब दिया। मीडिया से बात करते हुए मनोज झा ने कहा कि जिस व्यक्ति को जानकारी कम होती है या कम पढ़े लिखे हों, जिनकी पूरी ट्रेनिंग संघ के चवन्नी छाप किताबों से हो, वह इससे ज्यादा बोल ही क्या सकता है। यह भी कहा कि उन्हें श्यामा प्रसाद मुखर्जी के और महादेव देसाई के लास्ट पेज को देखना चाहिए। मनोज झा ने कहा कि आप लोगों को इतना ही नेहरू से खौफ है तो मोदी जी जवाहरलाल नेहरू मंत्रालय नाम से एक डिपार्टमेंट बनवा दीजिए। बड़ी खबर, राजद के सुप्रीमो लालू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को खुली चुनौती दी और मीडिया से बातचीत के दौरान लालू यादव ने कहा कि भले ही 3 राज्य में बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार सुनिश्चित है। लालू यादव ने दावा किया कि 2024 का चुनाव विपक्षी गठबंधन इंडिया जीतेगी। लालू यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। लालू यादव ने अमित शाह को बिहार में चुनाव जीतकर दिखाने को कहा और इसका मतलब साफ है कि लालू यादव को बिहार की जनता पर पूरा भरोसा है और बिहार में गठबंधन की स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है। अगली खबर, जाति आधारित गणना और सामाजिक आर्थिक सर्वे के आंकड़ों को लेकर भाकपा माले ने बदलाव के संकल्प के साथ राज्य स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का आयोजन किया। कन्वेंशन को संबोधित करते हुए पार्टी महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत ने 2024 के नतीजे उसके पक्ष में तय नहीं कर दिए हैं, लेकिन उससे उचित सबक लेने की आवश्यकता भी है और अगर हम ऐसा करते हैं तो 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना पूरी तरह से संभव है। और दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि 2024 में निर्णायक जीत के लिए आज के ज्वलंत मुद्दों पर एक सशक्त जन अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। बड़ी खबर, बिहार में शराबबंदी के बाद बढ़ चुका है दूसरे नशे का चलन। 1 करोड़ की चरस के साथ 3 महिला तस्कर गिरफ्तार। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से दूसरे नशे का चलन बढ़ चुका है। एक तरफ जहां दूसरे प्रदेश से शराब की खेप बिहार पहुंच रही, वहीं दूसरी तरफ अन्य नशीले पदार्थ का कारोबार भी तेजी से फैल रहा। बता दें कि बेतिया रेल पुलिस ने बेतिया रेलवे स्टेशन से 1 करोड़ के चरस के साथ 3 महिलाओं को अरेस्ट किया है। तीनों महिलाएं बेतिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर जननायक ट्रेन का इंतजार कर रही थी। गिरफ्तार महिलाओं में एक उर्मिला कुमारी जालंधर पंजाब की रहने वाली है। अगली खबर, पीएम मोदी की प्रशंसा करके सुर्खियों में आ चुके जनता दल यूनाइटेड के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने इस बार इंडिया गठबंधन को निशाने पर लिया। पिंटू ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा की भारी जीत के बाद पीएम मोदी की प्रशंसा करते हुए भाजपा का चुनावी नारा मोदी है तो मुमकिन है दोहराते हुए पार्टी में विवाद खड़ा कर दिया है। अब पिंटू ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की बैठकें सीट वितरण होने तक और चाय समोसे तक ही सीमित रहती है। सांसद पिंटू ने कहा कि सीटों का बंटवारा होने तक इंडिया ब्लॉक की बैठकें चाय समोसे तक सीमित है। और पीएम मोदी की प्रशंसा का जिक्र करते हुए पिंटू ने कहा कि हिंदी पट्टी के राज्य के लोग मोदी पर विश्वास करते हैं और वह केवल तथ्य बता रहे। बड़ी खबर, बिहार का डीएनए पूरी दुनिया से अच्छा, गाली देने वालों से बदला लेंगे लोग। अश्विनी चौबे का बड़ा बयान, बिहार का डीएनए दुनिया भर के डीएनए से अच्छा है, ये बयान दिया और केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना के नवनियुक्त मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो लोग बिहार के लोगों को गाली दे रहे हैं, बिहार की जनता उनसे बदला लेगी। अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार के लोगों को गालियां दी जा रही है, उन्हें बुरा भला कहा जा रहा, उनके डीएनए पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिल्कुल खामोश हैं, उनके मुंह में आवाज नहीं है। बड़ी खबर, जीतन राम मांझी ने कहा कि हमारी सरकार अगर बिहार में बनी तो हम खत्म कर देंगे शराबबंदी। बता दें कि हम के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आरोप लगाया कि राज्य में शराबबंदी सफल नहीं है, दोषपूर्ण है और इसके चलते जेल में बंद 80% दलित समाज के लोग हैं। यदि हमारी सरकार आएगी तो हम लोग या तो गुजरात की तर्ज पर
इस कानून को लागू करेंगे या फिर पूर्ण रूप से पहले की तरह खुला छोड़ देंगे। प्रेस वार्ता में कहा कि मद्य निषेध विभाग के द्वारा करवाए जा रहे सर्वेक्षण में फिर आएगा कि शराबबंदी सफल है। जातीय सर्वे की तरह यह झूठ बताया जाएगा। बाहरी एजेंसी से सर्वे करवाएं, सच्चाई पता चल जाएगी। अगली खबर, बिहार की 40 सीटों पर कब्जा जमाने के लिए बीजेपी ने तैयार किया है प्लान बी। महागठबंधन को ऐसे चटाएगी धूल। पटना भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इस क्रम में संसदीय क्षेत्र प्रभारियों को बदलने के बाद अब जिला प्रभारी एवं जिला संयोजकों को बदलने की तैयारी चल रही है। प्रदेश नेतृत्व की ओर से सभी 45 संगठनात्मक जिला प्रभारी एवं 40 संसदीय क्षेत्र संयोजक को बदलने के लिए सूची तैयार की जा रही है। संभावना है कि इसी सप्ताह पार्टी से लागू कर देगी। बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने 2 दिसंबर को सभी लोकसभा सीटों पर पार्टी की जीत पक्की करने के लिए संसदीय क्षेत्र प्रभारी के दायित्व में बड़ा फेरबदल किया था। बड़ी खबर, करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हत्या के बदले मर्डर। आनंद मोहन ने कहा कि मर्द के मौत पर मातम नहीं, देखना है कि सरकार क्या कार्रवाई करती है। राजस्थान की जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और सांसद आनंद मोहन ने कहा कि उनकी हत्या के बदले मौत होनी चाहिए। मर्द के मौत पर मातम नहीं मनाया जाता है। आनंद मोहन ने कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी कोई भूमाफिया नहीं थे, कोई बिल्डर नहीं थे और उनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं था। वो शुद्ध रूप से राजपूत समाज के बड़े नेता थे।